देखो जैसे बता रहा था मैं आपको अभी कि भाई जैसे मान लीजिए हमने एक एपी ले ली, है ना, 3 4, ठीक, और एक और एपी ले ली 2 2 2 2, है ना, ठीक है। ये दोनों एपी है, ये भी एपी है। कांस्टेंट टर्म की सीक्वेंस बताया था मैंने, एपी भी होती है और जीपी भी होती है ना। जैसे जो कांस्टेंट टर्म की सीक्वेंस होती है उसको एपी भी बोल सकते हैं, जीपी। तो देखो दोनों मैंने एपी ले ली। अब मान लीजिए इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, तो क्या होगा, देखो जो सीक्वेंस आई वो भी एक एपी है। तो देखो ये उस बात का एग्जांपल हो गया जो मैंने बताया था कि दो अलग अलग एपी को मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस आती है वो एपी नहीं होती, है ना। मैंने बताया था दो अलग अलग एपी को मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस आती है वो एपी नहीं होती जनरली। देखो यहाँ पर एपी आ रही है, दो अलग अलग एपी है, करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई किया, देखो एपी आ गई, है ना। सिमिलरली इनको माइनस करोगे देखो तब भी एपी आ जाएगी। अच्छा अब देखो जीपी का एग्जांपल, मान लो मैंने एक जीपी ले ली, है ना, बोलो, और देखो ये जीपी है और एक और जीपी ले ली, देखो ये भी जीपी है। अब जैसे मैंने बताया था दो जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे, है ना, तो जीपी नहीं आएगी। देखो जैसे इनको प्लस किया, है ना, आपस में इनको भी प्लस किया, इनको भी प्लस किया, तो देखो क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में प्लस करने से जो आया वो भी देखो एक जीपी है। तो उसका काउंटर एग्जांपल हो गया, है ना, कि भाई इसलिए मैं कह रहा था वहां पर नॉट का मतलब ऑलवेज नॉट नहीं होता। तो देखो ये केस निकल आया कि दो अलग अलग जीपी ले, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस या माइनस करेंगे तो देखो एक जीपी आ रही है ना। वही देखो इसका भी एग्जांपल निकल आया। तो इसलिए नॉट का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। और भी एग्जांपल अगर आप दिमाग लगाएं तो ढूंढ सकते हैं इस प्रकार के, है ना, तो ध्यान देना। तो इसलिए जब भी हम नॉट लिखते हैं मैथ्स में कहीं भी याद रखना इस बात को, तो नॉट का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बात हमेशा गलत है, कुछ केसेस में वो बात सही भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो ये केसेस निकालने में, ठीक है, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों।